अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। श्रीमद् रामायण की जय। भगवान रामचंद्र की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो रामनवमी आ रही है। हम भगवान राम के दिव्य गुणों का श्रवण करने का प्रयास करेंगे। भगवान राम समस्त दिव्य गुणों के आधार है। सभी जो भगवान के अवतार है उसमें सौम्य और नम्रता वाला स्वरूप है भगवान राम का व्यवहार। रामायण में कई सारी शिक्षाएं हैं, कई सारी घटनाएं हैं, कई सारी प्रसंग है जो हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। भगवान के जितने भी अवतार में जितनी भी लीलाएं होती है उन लीलाओं का उद्देश्य है शिक्षा देना। उस शिक्षाओं को आध्यात्मिक जीवन में उतार कर हम कृष्ण भक्ति में आगे अग्रसर हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो रामायण में वर्णन है और अयोध्या में हर कोई जानता है और सभी लोगों को ये सर्वविदित था कि माता कैकेयी अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रेम राम से करती थी। ये सर्वविदित था। तो प्रश्न होता है कि वो इतनी क्रूर कैसे बन गई कि उनको भगवान राम को वनवास दे दिया। राज्य नहीं देना वो दूसरी बात थी, लेकिन वनवास दे दिया और वो भी राजवेश नहीं, कोई हेल्प नहीं, कोई साथ में नहीं, अकेले। इतनी क्रूरता कैसे आ गई? अचानक क्रूरता कैसे आई? बहुत महत्वपूर्ण है ये क्रूरता कैसे आई। थोड़ा आम कर सको जमके आनो आवाज थोड़ું આમ नहीं ખેંચો આમ આગળ લઈ જાઓ। એટલે આમાં શું છે કે આનાથી આમ રહેવું જોઈએ। બસ ચાલશે। इधर आ जाइए, सामने जगह है। तो प्रश्न होता है कि माता कैकेयी का हृदय इस तरह से क्रूरता से कैसे भर गया। इतनी क्रूरता दशरथ महाराज ने बहुत आजीजी किया, रिक्वेस्ट किए, बोला मेरा प्राण ले ले लेकिन राम को वन में मत भेज। इतना क्रूरता कैसे हो गया? तो यह है मंथरा का संग। है ये लीला, लेकिन लीला से हमें शिक्षा मिलती है। शिक्षा कि किस तरह से एक व्यक्ति का हृदय कलुषित हो जाता है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति,
वैष्णव के प्रति कलुषित हो जाता है, हृदय कठोर बन जाता है। कर्ण अच्छा व्यक्ति था, कर्ण शूरवीर था, सीधा बात करने वाला व्यक्ति था, कपट वृत्ति नहीं थी कर्ण के अंदर। जब जब शकुनी कपट करता था तो कर्ण टोकता था कि ये शोभा नहीं देता है क्षत्रियों को लेकिन शकुनी के आगे वो कर्ण का चलता नहीं था, और कुछ कार्यों के अंदर कर्ण विवश था। छल कपट करने के सिवाय उनको कोई सहारा नहीं था पांडवों को हराने का, नीचा दिखाने का या कष्ट देने का, इसलिए वो लोग कपट वृत्ति करने लगे, कर्ण भी। अश्वत्थामा ब्राह्मण था, इतना क्रूर हृदय बन गया कि सोते हुए पांडवों के पुत्रों को मार दिया। ये क्रूरता कहां से आई? ब्राह्मण के हृदय में ऐसी क्रूरता संभव ही नहीं है। और वो भी युद्ध के नियमों के विरुद्ध, ऐसी क्रूरता। कौरवों का संग, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन का संग, कर्ण का भी संग, द्विविध वानर था, वो भगवान रामचंद्र का भक्त था, और असुरों का संग, नरकासुर का संग करने के कारण वो बलराम जी का उसने घोर अपराध किया। तो हमें देखने को मिलता है कि ये क्रूरता कैसे आती है, संग से। तो हमें मंथरा से सावधान रहना पड़ेगा। मंथरा फीमेल बॉडी में भी हो सकती है, मेल बॉडी में भी हो सकती है ऐसा नहीं कि मंथरा फीमेल बॉडी में होती है, मेल बॉडी में भी हो सकती है। मंथरा वाले मानसिक लोग, मंथरा वाले जो मानसिकता है, ऐसे लोगों से सावधान रहना, जो हमेशा दूसरे का खोदते रहते हैं वैसे, और उसको दिखता नहीं है कुछ, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, पूरी दुनिया की खोदेंगे ऐसे। तो मंथरा ने पूरा सिस्टमेटिक प्लान बनाया। वो तो देवताओं ने भेजा था, वो तो अप्सरा थी। वो भगवान राम को वध में भेजे बिना उनका काम होने वाला नहीं था देवताओं का, लेकिन फिर भी शिक्षा तो है कि किस तरह राम के बारे में उसको कैकेयी को भड़काया गया, एक बार नहीं, बारंबार। तो हम ऐसे लोगों के संग में जो बार बार हमें वैष्णव दोष, निंदा, ये ऐसा है, वो ऐसा बार बार करेगा, तो हम बोल रहा है सही बोल रहा है, ये मेरा हितैषी है तो फिर ऐसा हो गया। मतलब एक समय पहली बार जब मंथरा और माता कैकेयी महल के टेरेस में गई तो संध्या समय देखा पूरा नगर सजा हुआ था। तो मंथरा ने वो साहस किया ऐसे भड़काने का, बोला पता है कैकेयी क्या हो रहा है? बोला हाँ, मेरे राम का राजभी से हुआ। बोला मूर्ख है तू, तेरे बेटे को देख कहाँ भेज दिया, ससुराल में, और उनके पीछे सब बोला है। बोला चुप, दूसरी बार बोले तो मैं जीभ काट दूंगी। फिर मंत्रा ने साहस किया, फिर मंत्रा ने साहस किया, फिर मंत्रा ने साहस किया, फिर साहस किया, फिर साहस किया। धीरे धीरे नम्रता से हरे कृष्णा प्रभु, आप मेरी बात समझिए, मैं जो बोला हूँ आपके हित के लिए बोला हूँ तो ऐसे फिर हमारे कान तड़पते हैं सुनने के लिए, क्योंकि क्या है, इस संसार में दूसरे की निंदा सुनना हमको बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। जो दूसरी निंदा करता है तो सोचते हैं हाँ ये ऐसा ही है, इसका ऐसा ही होना चाहिए ऐसे। इस तरह से ये जो दोष वृत्ति है और अपने को श्रेष्ठ मानना, आई एम द बेस्ट, हम ये कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये जो है, जब हम श्रेष्ठ मानते हैं अपने आप को कि मैं बहुत बेस्ट हूं, तो हम समझते हैं कि दूसरे सब बेस्ट नहीं है। ये एक मानसिकता है। कई बार वो दूसरे नहीं देखते हैं, लेकिन हमको श्रेष्ठ समझना। श्रील प्रभुपाद जी को एक पत्र आया था मेरे ख्याल से फॉरेन से, तो लिखा भक्त 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 भक्त। बोला भक्त नहीं, हम सर्वेंट है, सर्वेंट, सेवक है भगवान के। इस तरह से प्रभुपाद जी का मनोभाव था ऐसे। तो
जब हम बेस्ट समझते हैं अपने आप को तो दूसरों को निकृष्ट समझते हैं हमेशा। हम बेस्ट हैं मतलब दूसरे नीचे है इस तरह से। और ये जो सतत रूप से श्रवण होगा निंदा का, एक श्लोक है निंदा दोषनम, क्या है श्लोक, निंदा दोषनम ऐसा करके एक श्लोक है। तो इस तरह से निंदा करने की, निंदा सुनने से धीरे धीरे हृदय कठोर हो जाता है। तो ऐसे केकई, माता केकई का हृदय राम के प्रति बहुत आदर भाव वाला था। धीरे 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 उसने कन्विंस कर दिया और लास्ट में तो माता केकई ने अपना हार दे दिया। ले पैर कुबड़ी, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई हितेश ही नहीं है, तू ही मेरे बारे में सोच रही है, कोई मेरे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तब से वो बहुत प्यारी बन गई और उसके जो शब्द है वो बहुत अमृत जैसे लगे। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम श्लोक है ना, कभी भी रीढ़ितम कलमसापम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भूरी गणंती भूरी राजना। तो पहले वो शब्द कड़वे लगे थे माता केकई को, वो बाद में अमृत जैसे लग गए। तो ऐसा नहीं है कि मंथरा ने अपनी मनोवृत्ति बदली, ऐसा नहीं है, लेकिन माता केकई ने अपनी मनोवृत्ति बदल दी। क्यों बदल दी? असत्संग। भक्तों के बीच में भी असत्संग हो सकता है। भक्त का मतलब नहीं है कि वो खाली तिलक लगाए, कंठी माला पहने, माला करे, मंगला आरती करे। भक्त का मतलब एक बहुत उच्च आदर्श कोटि की मानसिकता होनी चाहिए, जिनका उद्देश्य भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने के सिवाय और कुछ नहीं है। ऐसे भक्तों का संग है, करना चाहिए हमें। जिन लोगों के अंदर दूसरों के दोष देखने की वृत्ति नहीं है, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए, लिखा है उपनिषद के अंदर इस तरह से। तो बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म रूप में मानसिकता अगर भक्तों की खराब है और ऐसे भक्तों का संग कर रहे हैं तो हमारी मानसिकता ऐसे बन जाती है और हम इस तरह के आदी हो जाते हैं इसलिए से। और फिर हमारे हृदय में जो राम के प्रति प्रेम था वो उसमें क्रूरता आ जाएगी, क्रूरता। केकई के हृदय में राम के प्रति बहुत प्रेम था, लेकिन क्रूरता आ गई संग के कारण। तो हमें सावधान रहना चाहिए, एक ये शिक्षा है। दूसरी शिक्षा है, सेवा से प्रेम करना है, पद से प्रेम नहीं। ज्यादातर हम लोग पद से प्रेम करते हैं। पद, पद मीन्स पोस्ट। मैं कांग्रेगेशन लीडर हूं, मैं टेम्पल कमांडर हूं, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूं, मैं यूथ प्रीचर हूं, मैं वो हूं, ऐसे बहुत सारे पद रहते हैं। कई बार वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में और उनकी आज्ञा से पद को स्वीकार करना पड़ सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें पद लेना ही नहीं है, कोई दे तो ले सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें मतलब सेवा से रखना है। भगवान राम महाराज दशरथ की सेवा के रूप में राजा बनने को तैयार थे। उन्होंने घोषित किया, कल सुबह राज्याभिषेक होगा, जी पिताजी आपकी जैसी आ गया। सुबह सुबह बाजी पलट गई। सुबह बोला आपको वन में जाना, बोला जी पिताजी जैसी आ गया। उन्होंने नहीं बोला, केकई ने उनके बिया पे बोला, ऐसा लिखा है। दशरथ ने नहीं बोला, वो तो कभी नहीं बोल सकते, उनका साहस नहीं था बोलने का। ऐसे इतने भगवान राम से प्रेम करते थे। तो दशरथ केकई ने कहा, इनके बिया पे मैं बोल रही हूं कि आपको, बोला ठीक है, ये भी पिताजी की सेवा है, और सेवा के रूप में सहर्ष के रूप में स्वीकार किया। और यहां पर यह भी है, भगवान राम ने जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उसमें एक त्याग का गुण है। रामलीला में भगवान ने खास करके त्याग का, ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया, त्याग का गुण बताया उन्होंने। कोई आसक्ति नहीं राज्य से, कोई फेस एक्सप्रेशन नहीं हुआ है। अगर हमारा अनाउंसमेंट हो जाए 500 कांग्रेगेशन के सामने, कल सुबह ये फलाना भक्त टेम्पल कमांडर बनने वाला है, और दूसरे दिन में ही बाजी पड़ जाए मंगला आरती में
अनाउंस हो जाए ये प्रभु जी नहीं, ये प्रभु जी टेम्पल पर से कमांडर बनेंगे तो वो तो जिसका अनाउंस हुआ था वो तो बेचारा रूम में घुस जाएगा, बाहर भी नहीं आएगा जैसे भौतिक दुनिया में होता है ना, ऐसे जो नेता हार जाता है बेचारा 1 महीने तक बाहर नहीं आता है वो मुंह नहीं दिखाता है। कई बार पैसे वाले लोग होते हैं ना, एक भरूच में मेरे ध्यान में एक पार्टी थी, 1000 करोड़ की पार्टी थी और कोरोना में डूब गई। तो पहले उनका फार्म हाउस था, वहाँ सबको बुलाते थे, सगे वाले को आओ गाओ खिलाओ भजिया खिलाओ, संडे संडे वो पार्टी करते थे। अब तो घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, सब चला गया। तो जब हम इस तरह से भगवान की लक्ष्मी जी का उपयोग पार्टियों में करते हैं तो फिर भगवान ले लेते हैं। अब उनको लोन की जरूरत पड़ी है। आप सोचिए, मुंह दिखाने, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है वो, मतलब ऐसे अहंकार था, हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं ऐसे, इस तरह से जो भी है। तो कहने का मतलब हमें सेवा से प्रेम रखना है। जो भी हमारे वरिष्ठगण हैं और जो भी अथॉरिटी है हमें सेवा दे, उससे मतलब रखना है। और सेवा भी कभी कोई बदल दे तो पूरा ऐसा नहीं होना चाहिए मैं यही सेवा करूंगा, ये सेवा कर रहा था, मैं सर्विस करने ही सेवा करूंगा, मैं झाड़ू नहीं करूंगा ऐसे जो भी है, जो भी सेवा दे, सब सेवा से प्रेम रखना है। वो झाड़ू मारने की सेवा हो सकती है, पुजारी की सेवा हो सकती है, टेम्पल प्रेसिडेंट की सेवा हो सकती है। सेवा से प्रेम रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा, मान लो पद मिल भी गया है तो अनासक्त रहना चाहिए। अनासक्त, कभी भी पद मिल गया तो जा भी सकता है, जा भी सकता है, ऐसा नहीं कि जाएगा नहीं। संसार में देखते हैं, संसार में आध्यात्मिक जीवन में भी सब पद हमेशा नहीं रहते ऐसे। तो ये भगवान राम ने बड़े उत्साह के साथ इस आज्ञा का स्वीकार किया। दोनों आज्ञा, राजा बनने की आज्ञा थी, बोला जी, ये बनने की आज्ञा थी, बोला जी, बस ऐसे। तो सेवा में ये जी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ये सेवा करो जी प्रभु जी, ये सेवा करो जी प्रभु जी, बस, तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। तीसरी शिक्षा है, भगवान राम वन में गए, एक ही कारण था, राक्षसों का संहार करने का उद्देश्य का वो साधन बना वनवास। भगवान राम का उद्देश्य था वन में जाकर असुरों का नाश करूं। ऐसे ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमारे हृदय में जो दैत्य प्रवृत्ति है, दैत्य आसुरिक भावना है, आसुरिक चेतना है, उसका नाश करने का लक्ष्य होना चाहिए। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताना, भौतिक चीजों को हड़पना, ये सब प्रॉपर्टी कृष्ण की है, भगवान की है, मालिक इसके भगवान है। हमें मनुष्य जीवन जीने के लिए जितना चाहिए उतना ही स्वीकार करना चाहिए, बाकी सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो हमारे अंदर जो इस संसार की वस्तुओं को भोग करने की इच्छा और इस जगत को कंट्रोल करने की इच्छा, ये सब आसुरिक वृत्ति है। तो इन आसुरिक वृत्ति बहुत सारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा इत्यादि जो है, ये सब आसुरिक वृत्ति है, स्वभाव है। और ये दिन प्रतिदिन पूरा जगत आसुरिक बनता जा रहा है। दया जैसी कोई चीज नहीं है इस संसार में, हम देखते हैं, इसलिए ये सब युद्ध हो रहे हैं। थोड़ा भी वो अहंकार के ऊपर ठोस पहुंचता है और ईगो हर्ट होता है तो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल छोड़ देते हैं, बस इतना नॉर्मल हो गया है। और आसुरी व्यक्ति ये नहीं देखता है कि हमारे अहंकार के पोषण के कारण कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों का जीवन इफेक्ट हो रहा है। देख सकते हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका जो लड़ रहे हैं, कितने लोगों का जीवन इफेक्ट हो रहा है। लकड़ी पे खाना बनाने की तैयारी रखिए, गैस बॉटल नहीं मिलने वाला है। ऑलरेडी बॉम्बे में रेस्टोरेंट बंद होना शुरू हो गया है, कंपनियों को गैस देना बंद करना शुरू कर दिया है। हम भरूच से पहले ही मंदिर में लकड़ी पे ही बनाते हैं। नंदग्राम में कोई इफेक्ट नहीं होगा, पूरा इजराइल खत्म हो जाए, पूरा पेट्रोल खत्म हो जाए और नंदग्राम बनाया ऐसा है,
इकोनॉमी का कोई असर नहीं होगा, पूरी इकोनॉमी टूट जाए। आज नहीं तो वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में टूटेगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो तो, क्योंकि इतनी सारी गायें कट रही है और प्रकृति इसका रिएक्शन देगी, छोड़ेगी नहीं, रिएक्शन भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भारत बाकात है, भारत में भी गायें कटती है और भारत के नेताओं को इसका सामना करना पड़ेगा, जवाबदारी उठानी पड़ेगी इसकी। गाय कट रहे हैं ना, इसके लिए दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये सब बदमाश लोग मरना ही चाहिए। वो इतना छोटा ईरान है, वो अमेरिका की धज्जियां उड़ा रहा है, उसको काट के रख दिया, पूरा हालत खराब कर दिया, उसका इकोनॉमी पूरा तोड़ दिया है। उसने छोटे छोटे ड्रोन भेजे और सामने अमेरिका ने बड़ी बड़ी महंगी महंगी मिसाइल छोड़कर खर्चा कर दिया। बड़ा बुद्धि लगाया उसको। अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कल्चर खराब किया है, उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। उसने बहुत संस्कृति को खराब किया है अमेरिका ने, सबसे भारत की विशेष जो हमारी वैदिक कल्चर है बहुत खराब किया है पूरे विश्व के अंदर। तो इसका सजा तो उसको मिलेगा, वो तो सत्यानाश होगा। असुर तो मरेंगे, आदमी तो करें। ईरान ने चैलेंज दिया 10 साल तक के हमारे पास मिसाइलें पड़ी है। कितनी? 10 साल तक लड़ेंगे, इतनी मिसाइलें पड़ी है। 10 साल तक युद्ध खत्म नहीं करेंगे हम। असुर है दोनों, उधर भी असुर है, वो भी इगोइस्ट पर्सन है, ऐसे है। तो ये सब आसुरिक विद्या है, आसुरिक वृत्ति है। ये आसुरिक वृत्ति है, वो लड़ाई उत्पन्न करती है। लड़ाई भक्तों में देखते हैं, लड़ाई क्यों होती है? आसुरिक भावना है, मेरा है तेरा है, मेरा भक्त से मिला, मेरे भक्त से मिला, मेरे भक्त से बात कर रहे थे, ऐसे है। ठीक है, मैनेजमेंट के दृष्टिकोण कुछ होना चाहिए सिस्टम, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस तरह असुरों की तरह लड़ना ये सही नहीं है। ऐसे वैष्णवता होनी चाहिए, सौम्यता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, बैठ के बड़ी बहुत नम्रता के साथ कुछ सिस्टम होना चाहिए। ऐसे तो बाहर भी ऐसे ही लड़ते हैं, हम भी ऐसे ही लड़ते हैं, तो आसुरी गुण है। और भगवान राम सर्वशक्तिमान है, परम ईश्वर है, उनका नाम पवित्र है, जो हमारे हृदय में हमारे आसुरिक वृत्तियों का नाश करेगा। इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मषनाशम, कलि कल्मषनाशम, कलयुग में जो कलमस है उसका ये क्या करता है? नाश करता है। हरे कृष्ण महामंत्र। भगवान राम और भगवान राम के नाम दोनों अभिन्न है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम नामिनो अभिन्नत्वातः, नाम और नामी अभिन्नत्वात दोनों। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर शिक्षा है कि राम का उद्देश्य वन में जाने का सफल हुआ क्योंकि वहाँ असुर को मारना था। ऐसे ही हम भक्ति मार्ग अपनाकर हमारे हृदय में आसुरिक वृत्तियों को मार सकते हैं इस तरह से। चौथा, यदि प्रतिकूल परिस्थितियों को सही दृष्टिकोण से स्वीकार किया जाए तो जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने में सहायक बन सकती है। हमारे जीवन में बहुत ऐसी नकारात्मक घटनाएं घटती है, अगर उस घटनाओं को प्रतिकूल परिस्थितियों के दृष्टिकोण से स्वीकार कर लेते हैं तो वो सहायक बनती है। भगवान राम ने इसको उल्टे तरीके से नहीं लिया कि मेरे को निकाल दिया। भगवान राम ने बोला ये मौका है असुर को मारने का, इधर रहूंगा तो असुर को कैसे मारूंगा। उन्होंने वो प्रतिकूल लेके हमें शिक्षा दिया है। अब भगवान राम के लिए अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं है, सब कुछ प्रतिकूल से परे है, वो 3 डायमेंशन से परे है, सुख दुख से परे है भगवान की सोच। लेकिन फिर भी ये शिक्षा है। जैसे वो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है, ग्रेविटी का नियम, वो खाली पृथ्वी पर लागू होता है, और ये भौतिक चेतना के नियम हैं, जो भौतिक प्रकृति के नियम, ये भौतिक चेतना में काम करते हो। भौतिक चेतना से आप ऊपर उठ जाओगे तो भौतिक प्रकृति के नियम काम नहीं करेंगे, आपके ऊपर लागू नहीं होते वो, भले आप मटेरियल वर्ल्ड में हैं। आप समझे मेरा पॉइंट? आप मटेरियल वर्ल्ड में हैं लेकिन आपकी चेतना भौतिक नहीं है, तो भौतिक प्रकृति के नियम आपके ऊपर लागू नहीं पड़ेंगे। एग्जाम्पल, मृत्यु का नियम है भौतिक संसार का, पितामह विष के ऊपर लागू नहीं पड़ा वो तो,
वो तो अपनी इच्छा से मरे। क्यों? क्योंकि चेतना का लेवल बहुत ऊंचा था। भौतिक चेतना नहीं थी पिता भीष्म की, आध्यात्मिक चेतना थी। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में होता है तो भौतिक प्रकृति के नियम उसको बांधते नहीं है, इसलिए भक्त होता है वो समस्त भौतिक नियमों से परे होता है। जैसे अर्जुन, इस संसार का नियम है कोई किसी को मारेगा तो रिएक्शन आएगा, अर्जुन को रिएक्शन नहीं आया क्योंकि वो भौतिक चेतना में था नहीं, इसलिए भौतिक प्रकृति के नियम उसके ऊपर लागू पड़े ही नहीं। ये भौतिक प्रकृति के जो नियम है, जैसे ग्रेविटी का नियम है, वो पृथ्वी के कुछ हद तक ही लागू पड़े, एक लेवल ऊपर चला जाओ फिर वो ग्रेविटी का नियम फॉलो वहां पर नहीं प्रभाव डालता है। इसलिए फ्लाइट है वो ग्रेविटी के नियम से ऊपर उड़ती है, नहीं तो उसको खींचाण ज्यादा होता है, उड़ नहीं सकती है, एक लेवल जाती है फिर सीधा जाती है। ऐसे ही प्रकृति के नियम होते हैं, वो भौतिक चेतना में काम करते हैं। भौतिक चेतना मतलब हाँ अगर शरीर भाव में है तो हमारे ऊपर लागू होंगे, लेकिन अगर हम इस संसार में है, आत्मा भाव में है, तो प्रकृति का कोई नियम आपके ऊपर लागू नहीं होगा। प्रकृति का कोई नियम आपको बांधेगा नहीं। अर्जुन को नहीं बांधा, इतने सारे लोगों को मार दिया, नहीं बांधा। क्यों? भौतिक चेतना में नहीं था अर्जुन, आध्यात्मिक चेतना में था। तो इसी तरह हमारे जीवन में परिस्थिति आ सकती है, लेकिन वो परिस्थितियां प्रभावित कब करती है? जब हम भौतिक चेतना में होते हैं। तो अगर हम आध्यात्मिक चेतना में होते हैं तो वो परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं करती। उसका एक एग्जाम्पल युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज जब वन में गए तो युधिष्ठिर महाराज की चेतना थी शांति शांति शांति, बड़े आनंद में थे। क्यों? वो ब्राह्मणों से घिरे हुए रहते थे युधिष्ठिर महाराज हमेशा। ब्राह्मण मतलब क्या? हमेशा भगवान की कथा करते थे, प्रसाद बनाने की कोई चिंता थी नहीं। क्यों? क्यों प्रसाद बनाने की चिंता नहीं थी? अक्षय पात्र था, कथा करो, सुबह कथा किया, लेक्चर दिया, महाप्रसाद गोविंद 9 बजे ब्रेकफास्ट तैयार, दोपहर तक फिर कथा किया, दूसरा सेशन, तो फिर प्रसाद तैयार है। शाम को 5 से 7 तीसरा सेशन किया, प्रसाद तैयार है, महाप्रसाद गोविंद जो भी है। तो युधिष्ठिर महाराज तो दुर्योधन के आभारी थे कि उनकी व्यवस्था से आज मैं ब्राह्मणों से घिरे हुए शांति से भगवान की कथा सुन रहा हूं बिना झंझट के। अगर मैं राजा होता तो क्या होता? एक केस लेके आता, इसने इसका बलात्कार किया है, अरे भगवान, इसने इसका चोरी किया है, अब उसको क्या है, गलत सजा दे तो भी मरा और सजा नहीं दे तो भी मरा। हाँ, चाणक्य पंडित जब एक जा रहा था एक बार, तो चंद्रगुप्त मौर्य जब बच्चा था वो ड्रामा कर रहे थे और चंद्रगुप्त राजा बना हुआ था ऐसे, और एक मुजरिम और सिपाही आया, मुजरिम को बोला देखो सच सच बताओ, अगर आपको सजा ज्यादा मिली तो भी मैं अपराधी, कम मिली तो भी मैं अपराधी। तो देखा चाणक्य ने बोला ये राजा के लक्षण है भाई। फिर उसको भाप लिया कि इसको ट्रेनिंग दे के अंदर जो गुण पड़े हैं राजा के उसको बाहर निकालना है बस ऐसे। तो युधिष्ठिर महाराज तो आभारी थे कि अगर मैं राज दे रहा हूं तो झंझट सुबह से शाम तक समस्या ही समस्या, समस्या ही समस्या। आज मैं भगवान की कृपा से आनंद में हूं। महात्मा विदुर जब भगवान कृष्ण संदेशावाहक बन के आए और भगवान कृष्ण वापस चले गए और धृतराष्ट्र महाराज ने बताया मैं संदेशा भिजवाऊंगा आपके प्रस्ताव का। 5 गांव का प्रस्ताव दिया भगवान ने, उसका संदेशा भिजवाऊंगा, आप वापस जा सकते हैं। दूसरे दिन सुबह में विदुर को बुलाया गया। बहुत सम्मानी व्यक्ति थे और विदुर जी जैसे जैसे नहीं थे, तो यमराज है, बहुत सम्मान था। कुरुवंश की सभा में बहुत आदर के दृष्टिकोण से देखते थे विदुर जी को। पूरे भारतवर्ष में बहुत फेमस व्यक्ति थे वो राजनीति के अंदर, और उन्होंने सीधा बोल दिया, वो तो स्पष्ट वक्ता थे, बोल दिया कि आप अगर कुरुवंश का कल्याण चाहते तो ये दुष्ट पुत्र का त्याग कर दीजिए। बस दुर्योधन सांप की तरफ फुफाड़ा मारने लगा, बोला इस दासी पुत्र को यहाँ पर दौड़ डायो तवा माटे कौन बुलाया?
मतलब ये हिंदी में डोडायो शब्द नहीं ગુજરાતી હતા હું ત્યાં બહુ દોડાયા થઈ વગર કામના લપર ચપર કર કરીએ તમને કયો બોલવાનું કહ્યું છે તમને યાર દોડાયા થાવ છો બધાને हमने बहुत भला बुरा बोल गया बोला खाली उसका शरीर पे वस्त्र और प्राण रहने दो बाकी सब छीन लो निकाल दो बाहर यहां से बस विदुर जी ने वो धनुष्य था अपने पास वो धनुष्य रखते थे मंत्री थे धनुष्य क्यों रखते थे धृतराष्ट्र की रक्षा की कौरवों की रक्षा की मंत्री का कर्तव्य है तो वहां पर रख दिया और चले गए तीर्थ यात्रा में क्या सोच के गए भगवान की कृपा है यहां से मुझे निवृत्ति मिल गई है अब मैं तीर्थ यात्रा करूंगा नहीं तो इन कौरवों के साथ रह के मैं पीछा जाऊंगा क्या करता जाऊंगा ये भगवान की योजना है भगवान की माया शक्ति ने दुर्योधन को इस तरह से प्रेरित किया जिससे मुझे अपमान होकर वो निकाल दे ऐसे सोच के तीर्थ यात्रा निकाल गया उसको कोई बहुत माइंड में नहीं लिया वहां पर विदुर जी ने इतने बड़े व्यक्ति का अपमान करना कोई सामान्य व्यक्ति है उसको पता नहीं है सामने ये विदुर जी है कौन यमराज है खाली इच्छा करने से दुर्योधन सीधा जाके नरक में गिरेगा ठाम ऐसे इतने पावरफुल और यमुना ने बोला नहीं तेरे को तेरे जैसे करोड़ों लोगों में रोज नरक में डालता हूं कोई हमको बोलता था बोले तू शू समझे से भाई हूँ कौन छू तने खबर है हूँ आम छू ये कौन करो ना 10 पुलिस वाला आई जाए आप वो हम कई बार अपना पावर बताते हैं हम लोग ऐसे विदुर जी ने कोई पावर नहीं बताया वो तो यमराज है भाई देवराज इंद्र को भी नरक में डाल सकते हैं वो सामर्थ्य द्वारका चले जाना चाहिए प्रभु आ गया सर्वधर्मान पंथी थे आपकी माया शक्ति की योजना से फुल टाइम बस वानप्रस्थ आजकल कोई वानप्रस्थ नहीं लेता है बाप रे बाप तो वानप्रस्थ प्रभुपाद लिखे हैं विदुर जी कलमश से मुक्त नहीं हुए थे क्या कलमश अरे भाई ये तो धर्मराज है इनको कौन सा कलमश पता है किसी को है क्या क्या ना है कौरवों का संग कौरवों का जब विदुर जी जैसे महात्मा कौरवों से संग से दूषित हो सकते हैं तो क्या हम भौतिकवादी लोगों से संग से दूषित नहीं होंगे और भौतिकवादी लोग घर में भी हो सकते हैं भौतिकवादी लोग भक्तों के संग में भी हो सकता है भक्त लेकिन मानसिकता भौतिकवादी है तो वो भी हो सकता है पॉइंट है यहाँ पर शिक्षा है कि महात्मा विदुर जी बरोबर लेके कलमश था और जब तक कोई ये शाम त्वंत गतम पापम जनानान पुण्य कर्मणाम त्वे दंड मोहो निर्मुक्ता भजन्ते माम निर्वृताः ये शाम त्वंत गतम पापम इसके पाप गतम चले नहीं गए पुण्य कर्मणाम पुण्य अर्जित नहीं हुए हैं तब तक वो भक्ति में नहीं आ सकता जिसके पाप चले गए पुण्य आए हैं भजन्ते माम दृढ़व्रता वो ही मेरा भजन कर सकता है तो कहने का मतलब यहां पर है कि हम परिस्थिति इस संसार में पांडवों की भी प्रतिकूल परिस्थिति आई थी प्रहलाद महाराज को भी परिस्थिति प्रतिकूल आई थी आप ऐसे सोचेंगे हमारे भक्ति में सब परिस्थिति अनुकूल अनुकूल परिस्थिति रहेगी भूल जाइए परिस्थिति अनुकूल नहीं रहेगी प्रहलाद महाराज से शिक्षा लेना है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमको क्या करना है भक्ति करना है बाप महाअसुर गुरु असुर का असुर चंड और अमर मित्र असुर सगे संबंधी असुर पूरा सर्कल असुर और उस असुरों में बैठ के भक्ति करना बहुत बड़ा चैलेंज है ना हमारे घर में कोई एक व्यक्ति है तो थोड़ा बोल देता है भाई माला नहीं करवानी ओछी करवानी चाहिए तो डिस्टर्ब हो जाते हैं प्रभु जी घर में माला नहीं करनी अगर हिरण्यकशिपु होता तो आपकी माला को तोड़ तोड़ के ऐसे ग्राइंडर के अंदर पीस के चटनी बना देता वो कंटी वाला ले लेता तिलक सिक्का काट देता है ऐसे हाँ ऐसे होते हैं तो कहने का मतलब है प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होगी
पहले से माइंड सेट रखिए। हम जैसा चाहते हैं वैसा अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा इस संसार में। पांडवों को नहीं मिला, प्रहलाद महाराज को नहीं मिला, ध्रुव महाराज को नहीं मिला, अम्बरीश महाराज को नहीं मिला। अम्बरीश महाराज का कोई दोष ही नहीं है, और बिना काम के वो दुर्वासा मुनि आया और वो उसने समस्या खड़ी कर दी। एक तो उनको खाने के लिए उन्हें बुलाया, उसमें उपाधि कर दी। आप ये संसार ऐसा है। अब उसको बुलाया कि दोपहर का प्रसाद साथ में लेंगे, उसमें भी उपाधि कर दिया। हद हो गई। तो ये संसार ऐसा है। यहां पर आप अनुकूल परिस्थितियों की कामना मत कीजिए, प्रतिकूल वस्तुओं की कामना कीजिए, और वो प्रतिकूल आ जाए तो फिर उसको भगवान की प्लानिंग के रूप में सोचिए कि इसमें भगवान का प्लानिंग कहाँ है, किस हिसाब से भगवान ने इसका प्लानिंग किया है, क्या इसमें भगवान का संदेश है मेरे लिए। ऐसा सोचिए तो आपको रास्ता मिल जाएगा। जब वो रास्ता मिल जाएगा तो भक्ति में आप क्या हो जाएंगे, और मजबूत होंगे। ऐसे अगर ऐसा रास्ता नहीं समझा, भगवान की योजना नहीं समझे, तो आप सोचेंगे यार राधा गिदारी मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मैं उनके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो हमको राधा गिदारी के ऊपर से फिर चला जाएगा, नहीं तो आपको राधा गिरी के ऊपर क्या आएगा, फेथ आएगा। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। राम या आराम, या तो आपको राम चाहिए या आराम चाहिए, दोनों में से एक नहीं मिलेगा। आराम करने जाओ तो राम नहीं मिलेगा, राम मिलेगा तो आराम नहीं मिलेगा। आराम करना है तो राम नहीं मिलेगा। प्रत्येक साधक की परीक्षा है, भगवान परीक्षा लेंगे। तो हुआ क्या, भगवान राम जब वन में गए, ऑलमोस्ट आधा अयोध्या, ऑलमोस्ट अयोध्या उनके साथ चल दिया, और उन नगर के सुखों का त्याग कर दिया राम के लिए। नगर के सुखों का त्याग कर दिया। राम जैसे रहेंगे ऐसे हम रहेंगे, राम जो खाएंगे वही हम कंदमूल खाएंगे, लेकिन जाएंगे राम के साथ। बहुत अच्छा भाव था उनका, लेकिन थोड़े आराम में फंस गए। क्या हुआ, सरयू नदी क्रॉस करने के बाद भगवान राम एक जगह रुके, वो क्या नाम है, वो केवट के राज्य में रुके। तो सब सोए हुए थे, दो लोग जाग रहे थे, केवट और लक्ष्मण, दो लोग जाग रहे थे, बाकी सब सो गए थे। राम सोने का एक्टिंग कर रहे थे। जब सब लोग थके हुए थे, सब सो गए, राम उठे। राम ने कहा, लक्ष्मण मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण ये मेरे भक्त है कष्ट भुगते हैं। वास्तव में भगवान नहीं चाहते हैं कष्ट देना वैसे, लेकिन भगवान परीक्षा भी लेते हैं। दोनों चीज है, भगवान के हृदय में परीक्षा भी भाव था, और भगवान हृदय में करुणा थी। इस 14 साल तक करेंगे क्या सब, मैं तो असुरों को मारूंगा और ये मेरे कारण कष्ट भुगतेंगे। सब सो रहे थे, भगवान राम का पलायन करो, माता सीता को जगाया, चुपचाप सब चले गए, और सब देखा राम का राम गायब। तो अगर हम लोग भक्ति में आराम करते रहेंगे, सोते रहेंगे, तो राम चले जाएंगे। तो सोना नहीं है, जागृत रहना है। जागृत रहना मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि रात को भी माला करें, और इस तरह से कहने का मतलब ये नहीं है। कॉन्शियसनेस, चेतना में हमें जागृत रहना है। इसलिए से भगवान हमारी परीक्षा ले सकते हैं इस तरह से कि हम भक्ति मार्ग में कितना जागृत है। हाँ, तो भगवान प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा लेंगे। तो भगवान राम जब जा रहे थे तो सब लोगों ने अयोध्या नहीं छोड़ा, लेकिन जिसको वास्तव में राम चाहिए था उन्होंने छोड़ दिया। जिसको वास्तव में राम चाहिए था उसने छोड़ दिया। अगर हमको राम को चाहते हैं तो भौतिक ऐश्वर्य हमको छोड़ना पड़ेगा। और जब राम भगवान चले गए तो उसमें सजागता, अलर्टनेस, हमको जागृत रहना है, जागृत। अगर हम भक्ति में आरामदायक बनेंगे, खाएंगे पिएंगे टाइम टू टाइम, मजे से अपने कुकर में सीटी बजाएंगे, मुझे क्यों हंसा रहा है नहीं बताऊंगा।
और जो चाहिए बनाएंगे, जो चाहिए खाएंगे, तो भक्ति में शिथिलता आ जाएगी, शिथिलता। और भक्ति में जब शिथिलता आती है ना तो स्वाद चला जाता है, स्वाद, टेस्ट नहीं आता है। नाम में टेस्ट नहीं है, रीडिंग में टेस्ट नहीं है, भक्तों के संग में टेस्ट नहीं है, मंगला आरती में टेस्ट नहीं है, ये स्वाद चला जाता है। परसों सुबह, मतलब अभी मुझे धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है, मुझे धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है। 30 साल हो गया मुझे इस्कॉन में आए, भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हम 30 साल से बचे हुए हैं भक्ति मार्ग में। तो जब मंगला आरती जाता हूँ तो रियली एक दिव्य आनंद आता है, और भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा जीवन दिया है, हे भगवान, आपने इतना आनंद में जीवन दिया है कि जिसकी आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। रियली कोई रेगुलर मंगला आरती करता है तो किसी भी हालत में, रात को 11 बजे सोते हैं, 11:30 बजे सोते हैं, तो भी अच्छा लगता है। शुरुआत में नहीं लगता था, शुरुआत में बोरिंग लगता था, और एक दबाव था कि एक सीनियर ड्यूटी है, मंगला आरती नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अब वो नहीं है, अब वो है भगवान की प्रसन्नता के लिए और एक दिव्य आनंद की अनुभूति के लिए। इस तरह से एक मेरा एक्सीडेंट हुआ था बहुत साल पहले, जब मैं घर जा रहा था, एक टावेरा थी मेरे पास, 120 की स्पीड पर टावेरा लॉक हो गई और एक फाट 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 और सीधा एक लाइट के खंभे में खड़ी हो गई। तब मुझे बहुत फीलिंग नहीं हुआ है, लेकिन 1 महीने से फीलिंग हो रहा है कि राधा कीर्तन ने मुझे क्यों बचाया है, नहीं तो आज भी शरीर में नहीं होता, गारंटी। 120 के स्पीड पे है, वो बावड़िया नहीं होते तो गाड़ी स्लो पड़ती नहीं, वो लाइट के खंभे में हरे कृष्ण हो जाते। भगवान ने कुछ उद्देश्य के लिए बताया, तो मैं वो जानना चाहता हूँ। 1 महीने से मेरे अंदर जिज्ञासा है, राधा कीर्तन आपने कुछ विशेष काम करने के लिए मुझे बचाया है, कुछ तो करना चाहते हैं। या उस समय मेरी भक्ति कच्ची थी, मैं मर जाता तो अधिक अधोगति होती। हरे कृष्ण। लेकिन कुछ विशेष सेवा करने के लिए बताया। और मैं ऐसे अभी रोज राधा कीर्तन को आभार व्यक्त करता हूँ 3 टाइम कि प्रभु मुझे बचाए, मैं तो चला जाता। लेकिन वो पहले नहीं हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे भक्ति करने से रियलाइजेशन हो रहा है कि भगवान कितने दयालु है, भगवान ने अपनी हेतु की कृपा से बचाया। तो इस तरह से हम साधना करेंगे तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होगा और जागरूकता आएगी, जागरूकता। पहले मुझे इतनी वैल्यू नहीं थी, बस थोड़ा ऐसे हुआ ऐसे, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि वास्तव में राधा कीर्तन ने कृपा की, और राधा कीर्तन की कृपा से हम बच सकते हैं, और राधा कीर्तन की कृपा से हम इस तरह से मॉर्निंग प्रोग्राम में भाग लेकर एक दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे आएगा, और इस तरह से धीरे धीरे एक दिन मैं ऐसे मंगला आरती में खड़ा था, मैं जस्ट राधा कीर्तन को बोला था, प्रभु मैं इस ब्रह्मांड में कितने जन्म से हूँ, मैं ऐसे सोच रहा था, मैं कितने जन्म से हूँ। तो राधा कीर्तन बोलता है, करोड़ों जन्मों से भाई तुम तो मेरे को साक्षात करो, करोड़ों जन्मों से संसार में हूँ मैं, और आपका भक्ति नहीं किया मैंने, इसलिए संसार में कष्ट भुगत रहा हूँ। तो ये जो इनर फोर्स है और ये जो रियलाइजेशंस है, ये समय जाने के बाद आएंगे, जिससे हमको एक बूस्ट मिलेगा हृदय से, जिसमें हमें मनुष्य जीवन की वैल्यू पता लगेगी, जिसमें हमें साधना की वैल्यू पता लगेगी, जिसमें मंगला आरती की वैल्यू पता लगेगी, जिसमें भक्तों के संग की वैल्यू पता लगेगी। हम एहसास करेंगे कि ये भक्त नहीं मिला होता तो मेरा क्या होता, ये भक्त नहीं मिलाता था। हमारे जीवन में बहुत सारे भक्तों का रोल है, जिन्होंने हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तुमदान, ये मेरे एक स्वरूप दामोदर है गुरु भाई, वापी में रहते हैं, वो नहीं होते तो मैं आज इस्कॉन में नहीं होता। एक भक्त ने मुझे थप्पड़ मारी थी किचन के अंदर, मैं तो इस्कॉन में जा रहा था, भाई पकड़ो आपकी झोली थैला, मैं चला गया वापस भौतिक दुनिया में। हरी बोल, गौर प्रेमानंद, उसने पकड़ लिया ऐसे, बोला प्रभु आज टिक गए तो पूरा जीवन टिक गए। अभी मैं वो हृदय से आभार मान रहा हूँ स्वरूप दामोदर प्रभु का, ग्रस्त है वो, लेकिन उन्हें बचाया उन्होंने। मैं छोड़ के जा रहा था, इसको डिस्टर्ब हो गया था ऐसे
उसी दिन नारायण प्रभु ने मुझे डांट दिया था वाल के अंदर सॉल्ट बहुत डाल दिया, मैंने सब्जी बनाया था तो ऐसा प्रसाद बनाना है। बोले यार ये भी डांट रहा है, वो भी डांट रहा है, वो भी, सब यार डांट रहे हैं आज तो, चलो भाई वापस। तो हमारे जीवन में बहुत भक्तों का योगदान होता है जो हमें बचाते हैं इस कठिन परिस्थितियों में, उनका भी स्मरण हमें भूलना नहीं चाहिए। ऐसे डॉक्टर जय धर्मदास जब इसको जुड़ा था तो उन्होंने मुझे लेक्चर दे 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 कर आगे लाए। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज जिन्होंने दीक्षा दिया, बहुत ऐसे सचिनारायण प्रभु है जिन्होंने मुझे सेवा में लगाया। बहुत बड़े भक्तों का योगदान रहता है हमारे जीवन में। तो वो योगदान जो है वो ये कृतज्ञता व्यक्त होती है हृदय शुद्ध होने पर, और ये समय जाके जाते इस तरह के हृदय शुद्ध होता है तो इस तरह का कृतज्ञता हमारे हृदय में व्यक्त होती है। बहुत सारी शिक्षा है, अभी तो हमने 6 ही लिया है हाँ। आगे चर्चा कर सकते हैं दूसरी बारे से, बहुत सारी शिक्षा है, मैंने कहा 6 लिया, ऐसे लिस्टिंग है सिस्टम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, रामनवमी महामहोत्सव की जय, भगवान रामचंद्र की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।